हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देखिए कितनी चमकीली धूप लगी है, इतनी अच्छी धूप लगी है। तो मेरा मन इतना खुश हो गया था कि मतलब कपड़े सुखाने के लिए मिल गया है। और मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि कि गेहूँ धुलूँगी। तो क्योंकि गेहूँ इसलिए धुलना पड़ता है क्योंकि दवाइयाँ डाली रहती है ना गेहूँ में, तो इस वजह से, क्योंकि जिससे घून ना लगे, इस वजह से दवाई डाली जाती है। और इतनी वैसी दवाई होती है ना, इसकी ना जो स्मेल होती है ना नाक के अंदर ऐसी चली जाती है ना, बस क्या बताएं, इतनी गंदी स्मेल होती है। तो इस वजह से गेहूँ को साफ़ क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे मेरा काम शुरू हो चुका था और मैंने अच्छे से गेहूँ को अच्छे से साफ़ कर दिया था। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था सुबह ही, और गेहूँ 8 बजे 8:30 बजे करीब मैं धुलने लगी थी। तो सारे गेहूँ अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इनको धूप में डाल दिया था। थोड़ा पहले ऐसे ही छोड़ा था ताकि इसका पानी मतलब जितना भी है वो नीचे निकल जाए। और मैंने चद्दर और ये जो पर्दा है ना, ये मैंने परमानेंट गेहूँ सुखाने के लिए लगाया है, क्योंकि इससे ना जल्दी से पानी ना बाहर निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं बरसाती वगैरह लगाती तो उसमें जल्दी पानी अटक जाता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चद्दर और पर्दा यूज़ करती हूँ गेहूँ सुखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बैगन का पेड़ ना बहुत छाँव दे रहा था, तो मैंने इसको चद्दर से वो अटका दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे गेहूँ को मैंने अच्छे से फैला दिया था अच्छे से, क्योंकि इसका पानी पूरा सूख चुका था और धूप अच्छी थी, तो इस वजह से। तो मैंने आज मुझे मतलब क्या बताऊँ, बहुत खुशी हो रही थी कि वो गेहूँ मतलब सूख जाएंगे मेरे आज आधा फ़िलहाल। तो फिर गर्मी बहुत लगी थी, पानी से पूरे कपड़े गीले हो गए थे मेरे। फिर मेरे कपड़े धोने की बारी थी। और कपड़े ये जो मैं कल हॉस्पिटल गई थी, मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैंने कपड़े सिर्फ सर्फ में 5 मिनट के लिए छोड़े, क्योंकि गंदे थे नहीं, बस थोड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल से आते हैं तो उन कपड़ों को पहन के मतलब ऐसे रख दो तो अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैंने वो कपड़े डाले सर्फ में। और यहाँ पे मेरे को फिर याद आया कि डॉगी है बाहर पे, कुत्ता है हमारा, तो वो रखवाली कर रहा था मेरे गेहूँ की। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए रोटी बनाई जाए। कल का आटा बचा था, वैसे मैंने उसके लिए स्पेशली आटा बचा के रखती हूँ उसके लिए मॉर्निंग के लिए, कि मैं मतलब इसको एक रोटी देती हूँ। काफ़ी मोटी सी बना दी थी ये। और साथ में दूध भी गर्म हो रहा था। तो पता है, बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मेरी नज़र ऐसी हटी कि बस मेरा वो जो दूध रखा था तो वो गिरते गिरते बचा नहीं, गिर ही गया था। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी क्लीन करने लगी साथ साथ में। बोलते हैं ना 3 काम साथ साथ में होते हैं, तो कुछ ना कुछ एक काम तो बिगड़ता ही है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। रोटी भी देख रही थी मैं साथ में, और दूध भी देख रही थी, और बर्तन भी साफ़ कर रही थी। और दूध तो गिर ही गया जो इम्पोर्टेंट था, तो क्या करे, गिरा तो गिरा। फिर उसके बाद रोटी बनाने के बाद मेरे को ऐसे चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि अभी मैं बाहर गई थी धूप में, तो इस वजह से आँखें मतलब अंधेरा। तो मैं कुत्ते के लिए मैंने रोटी अच्छे से तोड़ दी थी और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था, क्योंकि सब्ज़ी आज बची नहीं थी। वैसे वो सब्ज़ी में खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको रोटी दे दी थी। वो तब तक जाता भी नहीं है जब तक मैंने उसे रोटी नहीं दी। तो वो शाम तक मतलब शाम तक तो नहीं, मतलब दिन तक वो ऐसे रहता है कि ना खाना खा के जाता है, मतलब चावल वगैरह भी दे देती हूँ मैं उसे। फिर यहाँ पे मेरा वो सारा निपटने के बाद मैंने यहाँ पे अपने कपड़े धुलने लग गई। और जीन्स में मैंने हल्का सा ब्रश मारा, वैसे तो इतना ज़्यादा गंदी थी नहीं, तो पर फिर भी मैंने जीन्स में मारा। हॉरों में मैंने मारा नहीं, हॉरों को मैंने हाथ से थोड़ा हल्के हल्के मसल दिया था। और बाथरूम का फ्लोर भी बहुत थोड़ा वैसा हो रखा था, तो मैंने वहाँ पे भी ब्रश मार दिया। और फिर मैं अच्छे से कपड़े साफ़ धुल गए थे। और जो ये टब वगैरह है, इसको भी मैंने अच्छे से साबुन से क्लीन कर दिया था, मतलब सर्फ डाल के उसको ब्रश से अच्छे से रगड़ दिया था, बाल्टी वगैरह जग वगैरह सब। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि ये जो बाथरूम में ये टब वगैरह रहते हैं, तो इनमें मतलब काई जैसा वैसा हो जाता है। तो इस वजह से समय समय पर क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अपना साफ़ सफाई अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। मतलब बोलते कि हाँ होती है वैसे, क्योंकि देखो खुद को ही अच्छा लगता है अगर क्लीन रहेगा तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ अपना निपटा दिया था। और फिर मेरे पोछा मारने की बारी थी। सुबह ही मैंने झाड़ू मार दिया था, तो मैं पोछा मारने लगी। मेरी बेटी तो आराम से टीवी देख रही थी और एप्पल वगैरह खा रही थी, और उसमें मैंने उसे बिज़ी रखा हुआ था। और फिर यहाँ पे मैं अच्छे से अपना काम निपटाने लग गई। और फिर उसके बाद मैं पोछा मारने के लिए अपने रूम पे चली गई। तो पोछा मारते मारते मुझे याद आया कि मैंने कुछ चीज़ भूल रही हूँ। तो मैंने मतलब अपने हस्बैंड के शूज़ थे, तो वो शूज़ मैंने निकाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि मेरे को याद रहा नहीं। और फिर उसके बाद मैं अपने
रूम पे पोछा मारने के बाद किचन में भी अच्छे से पोछा मार दिया था, सब क्लीन कर दिया था, क्योंकि मतलब जो किचन है मेरा इतना अच्छा कुछ सजा नहीं रखा है मैंने, बट मैंने सोचा है कि मैं उसे अच्छे से मतलब डेकोरेट करूँगी आने वाले टाइम पे मतलब सोचा तो है, जब करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेरी पर्दे ऐसे लगा रखे हैं साड़ी से, तो ऐसा इसको ज़्यादा गौर मत करना इतना, ठीक है। वैसे मेरा किचन बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी लंबा काफ़ी बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दिक्कत होती है किचन में। तो यहाँ पे किचन में मारने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी की बिछोनी वगैरह धूप में डाल दी थी, और शूज़ वगैरह भी थे मेरे हस्बैंड के धुलने के लिए, वो भी मेरे को धुलने थे, वो मैंने बाद में धुले जब मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। बाहर भी मैंने पोछा लगा दिया, बैठा कमरे में भी पोछा लगा दिया था, सब जगह अच्छे से पोछा लगा दिया था। फिर उसके थोड़ा देर बाद जैसे ही मेरा मतलब सारा काम निपटा, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के भी शूज़ वगैरह भी धुल दिए थे, लास्ट वही था मेरा कि अपने हस्बैंड के शूज़ धुलना, तो वैसे ही तुरंत मतलब बाहर गई तो देखा तो मौसम मतलब बादल काले काले छाने लग गए, मूड ऑफ हो गया था, मतलब कि आज मैंने जो सोचा था मतलब नहीं हो रहा है, तो मतलब पूरा मतलब बादल काले हो गए थे, हवा चलने लग गई थी, और मुझे डर था कि मैं तो बोल रही थी कि नहीं होनी चाहिए बारिश वगैरह, मतलब आज धूप रह जाए। वैसे तो मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे, क्योंकि ये कपड़े मेरे परसों के कल के थे, तो वो सूख गए थे, तो मैंने उनको साफ को अंदर ला दिया था कि बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। गद्दे वगैरह भी डाले थे, तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े अंदर लेके आ गई थी, और फिर जो गद्दे वगैरह और गेहूँ थे बस वही रखा था मैंने, और जो मैंने अभी मतलब धुले थे वही वाले कपड़े रखे हुए थे, ताकि अगर बारिश आए तो मेरे लिए ईजी हो, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी हबड़ा तबड़ी हो जाए कि कहीं गेहूँ गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से तो मैंने सारे कपड़े ला दिए थे। फिर यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई थी, मतलब बैठी हुई क्या खड़ी हो रही थी, और फिर मैं उसके पास गई, थोड़ा मैंने उससे प्यार किया, क्योंकि वो बोलती है ना कि मम्मी 24 घंटे प्यार, वो मतलब काम करती रहती है, प्यार तो मैं बहुत कम करती हूँ उसे। तो यहाँ पे मैंने उससे थोड़ा प्यार किया, और मैंने उसको बोला हेलो करो, तो हाई भी किया उसने, और उसे पता था ना कि कैमरा है कि करते हैं ऐसे, तो इस वजह से तो मैं थक चुकी थी, तो मैंने बोला मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगी वीडियो, तो यहीं पे मैंने अपनी वीडियो की एंडिंग करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।